Have a nice day. Good morning, all the students. And I want to discuss today. There are many students is very nervous in life. That is main reason you not display in your life. It happens many problem with you. I want to say, if you want to succeed in your life, then you have to practice by honesty. But there are many students do not practice well. That is main reason there is no confirm their luck. There is no confirm their target. It happens with the problem all the students. तो आज के वक्त में बेटा सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? समय का पालन। आप समय का पालन करो अच्छे से। यदि आप समय को मैनेज करना सीख लेंगे तो आप जीवन में निश्चित रूप से सफलता की तरफ जाएंगे। और जीवन की सफलता सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आज के वक्त आप कितना अपने आप को समय देते हैं, कितनी ईमानदारी के साथ आप मेहनत कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ किया गया प्रयास एक दिन इंसान के रंग लाता ही है। और आपका मेहनत और जिज्ञासा, आपको हमेशा जिज्ञासु स्वभाव में होना चाहिए। जो रणनीति, देखिए सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी बेटा रणनीति होता है। जैसे जिस चीज की आप तैयारी करना चाहते हो उसके लिए रणनीति बनाइए। आप एक टाइम टेबल सेट करिए और आपको डेली मेहनत करना हो। कम से कम बेटा 4 से 6 घंटे आपको डेली ईमानदारी के साथ पढ़ना पड़ेगा टारगेट फाइट करने के लिए। क्योंकि बेटा कोई भी टारगेट होता है तो टारगेट बनाने से आप सफल नहीं होंगे जब तक अमल नहीं करोगे बेटा। प्रैक्टिस करके जब तक आप सारी चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, सबसे ज्यादा जरूरी है कि अभ्यास से स्पीड कैसे आती है? हमेशा प्रैक्टिस से आता है बेटा। प्रैक्टिस ही आपको जो है कि मैच्योर बनाता है। प्रैक्टिस कम है तो तब भी आप मिस्टेक करेंगे एग्जाम में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छी नॉलेज कमांड होने के बावजूद भी एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं बेटा। इसका मेन रीजन है कि उनकी प्रैक्टिस कहीं न कहीं वीक थी। प्रैक्टिस करने से बेटा जो है कि एरर कम होता है, यानी मिस्टेक करने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और इसलिए डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा। कम ही पढ़िए लेकिन प्रैक्टिस जरूर करिए एक सेट का। जैसे शुरू में क्या होता है बेटा, जैसे मैथ में क्या होता है, बहुत बच्चों को दिक्कत होती है। अब जो मैथ एकदम नहीं पढ़े उनके बहुत दिक्कत होती है, कंसेप्ट बनाने में वक्त लगता है। लेकिन कंसेप्ट कैसे आप बना सकते हैं? जब प्रैक्टिस करेंगे तभी बन सकता है बेटा। आप सोचिए बिना प्रैक्टिस किया हम 10-15 दिनों में मैथ सीख जाए तो ऐसा बेटा हो नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल बेटा। इसके लिए समय देना पड़ेगा और इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तो आप प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी के साथ और आप डेली करेंगे तब इसका आपको अच्छा लाभ मिलेगा, बेहतर लाभ मिलेगा बेटा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग बार बार मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग समय वेस्ट न करें। क्योंकि कहा जाता है बेटा कि समय बहुत कीमती होता है बेटा। खोया हुआ समय संसार की समस्त संपदा लेकर भी नहीं लौटाया जा सकता। समय की परख एक कला है जिसको सीखने पे सफलता कदम चूमती है। तो इसलिए समय बहुत कीमती है बेटा। टाइम इज वेरी प्रेशियस। इफ यू वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। टाइम और लास्ट कैन नॉट बी रिगेन। तो समय को समझो। समय ही इंसान को सब कुछ बनाता है। यदि आप समय को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप जीवन में बेकार हो जाएंगे। लक्ष्य का संधान वही कर सकता है जिसकी आंखों में सदा लक्ष्य रहता है। लक्ष्य की प्राप्त वही कर सकता है जिसकी आंखों में सदा लक्ष्य रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे अवसरों को नहीं पहचान सकता वह व्यक्ति कभी भी बड़े अवसर को नहीं पहचान सकता, कभी बड़े अवसर को नहीं प्राप्त कर सकता। बिना किसी उद्देश्य के मेहनत और साहस दोनों बेकार होते हैं। कुछ लोग अपने अहम से इतने अधिक भरे रहते हैं कि किसी अच्छी चीज को भी ग्रहण नहीं कर पाते। सफलता की इच्छा सभी में होती है मगर सफलता के लिए किए जाने वाला प्रयास बहुत कम लोग करते हैं। बहुत कम लोग करते हैं। बिना सोच के करने वाले लोग और सोच कर भी नहीं करने वाले लोग असफल होते हैं। दोनों लोग असफल होते हैं। हर दिन का सुव्यवस्थित शुरुआत व्यक्ति को कामयाबी दिलाती है। हर दिन का सुव्यवस्थित शुरुआत इंसान को कामयाबी दिलाती है। तो शुरुआत बेटा जो है कि हमेशा सुव्यवस्थित होना चाहिए। समय को आप समझो, समय का पालन कीजिए, ईमानदारी के साथ डेली पढ़ने का प्रयास करो। क्योंकि आज के वक्त में अगर यदि आपने पढ़ने के लिए वक्त नहीं निकाला तो आप कल के लिए अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। कल के लिए आपका जीवन जो है अच्छा नहीं हो पाएगा। जीवन अच्छा बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। जीवन में अगर कोई चीज है, अगर आप किसी चीज से आगे बढ़ सकते हैं, कोई माध्यम है तो पढ़ाई। इसी के जरिए अपने लाइफ को शीर्ष की तरफ ले जा सकते हैं। तो आप लोग ईमानदारी के साथ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए
और मैं आप लोगों का जितना हो सकता है, मेरी जितनी कैपेसिटी, मैं आप लोगों का हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू हेल्प यू एंड you it makes your responsibility to obey my order, and you have to obey this information and guidance, and you will think proper way। और आप लोग मेहनत करते रहो। और आप लोग क्या है, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो करियर को लेकर सजग नहीं रहते हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगा। चाहे आप दिल्ली पढ़िए, इलाहाबाद पढ़िए, चाहे लखनऊ रहिए, आप कहीं भी जाकर पढ़ सकते हैं। बेटा पढ़ाई देखिए कहीं भी हो सकता है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको मिट्टी भी पढ़ा सकती है। यदि आपको पढ़ने की लगन नहीं है बेटा, भगवान भी नहीं पढ़ा सकते। तो आपकी पढ़ाई कहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, पढ़ने का रेगुलेशन फाइंड करना होगा, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। तो बेटा मैं आप लोगों को इसलिए सलाह दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी जिंदगी को संवार सके, अपनी जिंदगी को बना सके, क्योंकि आपके अंदर एक फीलिंग जरूर आएगा। एक समय के बाद हर व्यक्ति के अंदर एक फीलिंग आता है, जब वो नाकामयाब हो जाता है लाइफ में, तब उसको समझ में आता है कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की। तो गलती होने से पहले आप अपने आप को समझा लेंगे तो शायद आपकी जिंदगी के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जिंदगी जीना धीरे कष्ट में हो जाता है, और जीवन का कष्ट हमेशा इंसान के विचारों में होता है। हर चीजें विचार के आधार पर होता है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सुख और दुख ये दोनों सिर्फ मन के विकल्प होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे मन की स्थिति बनती है। ईश्वर किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं देते, ये इंसान इसे खुद पैदा करते हैं। ये अपनी स्थिति से, परिस्थिति से, अपने परिवेश से, अपनी विचारधारा से ये ऑटोमेटिक पैदा होता है। क्योंकि जितना आपके विचारों में शुद्धता होगा उतना ही जीवन आपका खुशहाल होगा। तो अपने विचारों को सही बनाइए, क्योंकि जितना अच्छा विचार रखेंगे उतना ही शायद आप अंदर से अपने आप को गुड फील करेंगे। क्योंकि आज के वक्त में ज़्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट, मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ही अंधकार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बेटा। अगर आपको प्रकाश की तरफ जाना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, आप सोच समझ कर बेटा ये कभी ना सोचे कि देखो असफलता के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। असफल होना और इसके बारे में बार बार सोचना मन की ऊर्जा को नष्ट करना है, इससे मन की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। हमेशा अपने विचारों को प्रबल बनाइए, आप दृढ़ निश्चयी बने। वर्क एंड वर्शिप, पोएट्री यू नो व्हाट टू सक्सेस, वेयर देयर इज योर विल देयर इज योर वे। तो ऑलवेज बी डिसिप्लिन योर लाइफ। और आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, जीवन में सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगा। सिर्फ आपको कर्म करना है। गीता में कहा गया है कि कर्मयोगी बनो, फल की इच्छा मत करो। ठीक, तो सबसे पहले जरूरी है यू हैव टू मैन ऑफ एक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वाचिंग, गॉड ब्लेस यू।